फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। राजद महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी चुनाव के दौरान लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। इसी क्रम में जीरादेई के तितरा में अवध बिहारी चौधरी ने एक बैठक की, जिसमें जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, दरौली विधायक सत्यदेव राम, राजद जिला अध्यक्ष ई विपिन कुशवाहा, माले नेता अमरनाथ यादव के साथ माले राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। संपर्क कर रहे लोगों का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता, ये कार्यकर्ता कन्वेंशन है इसमें आ रहे हैं और कार्यकर्ता भी अपने बात को रख रहा है और नेता भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को हमको जीतना है और जीतना है तो हमें काफ़ी मेहनत और परिश्रम। सर, पूर्व में आपने जितना काम किया है, क्या लग रहा है वही वजह है कि लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा, खुद से लोगों को पूछना? देखिए, काम जो करता है वो व्यर्थ नहीं जाता। मैंने काम किया है, काम करके दिखलाया है, लोगों को विश्वास है कि काम के ये प्रतिनिधि है, इसलिए उन लोगों को तब भी विश्वास और अभी विश्वास है। और फिर इस लोकसभा के चुनाव में जो हम प्रत्याशी बने हैं तो पूरे सीवान पार्लियामेंट के लोगों को उम्मीद है कि अगर इन्हें अवसर हम लोग देते हैं तो हम लोगों के बीच अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। विकास को करेंगे और हम लोग के दुख सुख के साथी बनकर के। सर, जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या कुछ लोगों की शिकायतें या कुछ चुनौती देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, क्षेत्र में जाने के बाद से तो स्वयं हम नेताओं को जो दिखलाई पड़ता है और जो भी दिक्कतें हैं लोगों के द्वारा बतलाई जाती है तो उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। अभी तो ये चुनाव का मौसम चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो रहे हैं। हम लोगों के छठे चरण में चुनाव है सिवान लोकसभा के, तो हम लोग अपने मन में जो समस्या है स्वयं आँखी से देख करके हम लोग उसको मन में बैठा रहे हैं और जब हमें जनता अवसर देगी तो उस समस्याओं का निदान हम मिलजुल करके जनहित में, जनता के हित में हम। सर, सिसवन ढाला रेलवे ओवरब्रिज इसलिए आपने काफी कुछ मेहनत भी किया, यूपी में भी गया, अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी का बयान आ रहा है जो समस्याएं हैं सिसवन ढाला ओवरब्रिज उसको हम ही पूरा करेंगे और कोई नहीं कर सकता। कितना पूरा किए हैं तो कितना पूरे किए हैं करेंगे, या तो 5 बरस वो MLA रहे हैं, तब तो जीरादेई की जनता से पूछना चाहिए जब वो रहे हैं तो हर गांव में आप लोग पत्रकार हैं, सर्वे कीजिए कि कितना काम किया है। और मैं चुनौती देता हूं कि मेरे कार्यों को भी आप लोग घूम करके देखिए, उसका आकलन कीजिए। मैं समझता हूं कि वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, मैं तो किया हूं और मैं जो किया हूं धरती पर दिखलाई देता है और बिल्कुल जो किया हूं वो सही तरीका से किया हूं, उसमें कहीं किसी तरह के गमक और महक नहीं है। गमक जरूर है कार्यों में, महक नहीं है और गुणवत्ता बरकरार रखते हुए मैंने क्षेत्र के काम किया है। जहाँ तक सिसवन ढाला का सवाल है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह सिसवन ढाला का काम सब पूरा हो गया है। उसको मैं करा करके और भेजवा दिया हूँ रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड अपना शेयर दे दे, आप बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पैसा
सेंट्रल शेयर मिल जाए। राज्य शेयर तो तेजस्वी जी ने रिलीज कर दिया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर में सिसवन ढाला के अंडरग्राउंड और ROB दोनों का काम शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ बाकी नहीं है कि क्या बोलेंगे लोग, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे पास सब सबूत है, एक एक कागज है। उसके प्रति हम कितना सीरियस रहे हैं कि हम जा कर के एक उसका रिव्यू स्पीकर रखते हुए गोरखपुर के रेल के जो मतलब उसके सर्किट हाउस है, सारे उच्च पदाधिकारियों को मैंने रिव्यू किया और उसके बाद से वो तमाम चला गया रेलवे बोर्ड में। राजनीति कोई क्या करेगा। हम तो पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी बोलता है तो उससे आप कहिए कि आप क्या काम किए हैं, जरा वो कागज एक पन्ना का दिखलाइए। अब मैं कहता हूं कि मैं तो उसका A to Z क्या किया हूं उसका कागज में अगर आप लोग चाहते हैं तो सबको सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन उन लोगों से कहिए कि आप क्या किए हैं, आप लोग उस कागज को दिखला दीजिए। मैं समझता हूं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं और विकास पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो रेलवे जो सिसवन ढाला है वो बर्निंग इशू है सीवान के लिए। जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, गंभीरता से लिया है और मैं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ करा दिया है। सिर्फ वो रेलवे बोर्ड में जाकर पड़ा है, वहां से उसको उसके जो आवश्यकता बनाने के काम शुरू करने के लिए है, उस काम को रेलवे बोर्ड करके भेज दे और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एकदम तुरंत आएगा और तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सिसवन के अंडरग्राउंड और ROB के कार्य को और उसको बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको पूरा काम करा दिया हूँ, उसमें अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी, वोट देगी, लोकसभा के अगर हमको प्रतिनिधि बनाएंगे सीवान से, तो मैं जाऊंगा। अगर यहाँ ये लोग नहीं भेजते हैं तो NDA की सरकार बनेगी और उसमें हम लगभग करके 10 दिन 5 दिन भी देर नहीं लगेगा, उसको मैं प्रक्रियात्मक कार्रवाई जो पेंडिंग है करा करके भेजूंगा। और सिसवन ढाला हमारे नज़रों में प्राथमिकता है, वह मैं प्राथमिकता को पूरा करके कार्य को पूरा कराऊंगा। यादव के द्वारा जीरादेई को वोट दिया गया था, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के द्वारा जीरादेई को वोट दिया गया था। अब किसके द्वारा जोड़ गया था, नहीं जोड़ दिया गया था? जीरादेई में आप हैं क्या? अरे यार समधी हैं तो क्या कहें, हम कह दें कि समधी नहीं है। मेरे भतीजा का ब्याह तो उनके लड़की से होबे किया है, तो रिलेशन अपने जगह पर है और राजनीति अपने जगह पर है। तो गोद लिए तो उसका जवाब तो वो भी न देंगे। उनका ख्याल है कि हम समधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और उनसे लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो हम लोगों को कोई लाठी या पैना की लड़ाई नहीं है, सैद्धांतिक लड़ाई है। वो जो है अपने तरह से मंचों पर बात को कहते हैं, हम RJD महागठबंधन के हैं, हम सैद्धांतिक लड़ाई करेंगे, कोई झगड़ा झंझट हम थोड़े करने जाएंगे। गाँव अभी भी गोदे में है कि गोद से बाहर निकल कर बड़ा बन गया है, ये सवाल है। अगर गोद में लेने के बाद से बहुत सारे प्रक्रिया होती है काम शुरू करने के लिए। अगर प्रक्रियात्मक कार्रवाई या प्रक्रिया कहीं लंबित होगी और हम जीत कर जाएंगे तो जरूर गोद में ले लिए होंगे। कार्रवाई अगर कुछ किए होंगे, लंबित होगा तो हम जीत कर जाएंगे। तो गोद में से लेकर फिर जो है उसको जो है वो रुके हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जरूरत है कि ये जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की भूमि है और हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके राष्ट्रीय स्मारक, जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय स्मारक के
जो काम होना चाहिए उसको होना चाहिए। वो जरूर राष्ट्रीय स्मारक हो गया, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अगर कोई पुराना घर तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता है, वो तोड़ेगा तो उसके ऊपर मुकदमे होंगे। इसलिए यह एक रोक लगा हुआ है। बड़ा तरस है जीरादेई के लोग। मैं अभी बात को सुनो तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जीतेंगे जाएंगे तो जीरादेई के राजेंद्र बाबू के भूमि के जो भी मामले हैं या वहाँ जो घर नहीं बना रहे हैं, वो अपने घर को तोड़ नहीं रहे हैं, दिखते हो रही है, सबको मैं देखूंगा और देख करके उन लोगों के मैंने जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने का मैं काम कर रहा हूँ। सम्मेलन हो रहा है और जीरादेई को गोद भी लिया गया, क्या कुछ कहेंगे बताइए। जीरादेई एक ऐतिहासिक धरती है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस बात का हम लोग को गर्व भी है। और इतना ही नहीं, इसी धरती से आज़ादी के संघर्षों में अपना बलिदान देने वाले, आप जानते हैं पटना के सेक्रेटेरिएट के सामने 7 मूर्ति जो है, उस मूर्ति में जो पहला चित्र है, मूर्ति है, वो शहीद उमाकांत सिंह का है, वो भी इसी धरती के रहने वाला है। तो इस धरती का एक अपना गौरव है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज कार्यकर्ताओं का ये भारी हुजूम यहाँ जो जुटा हुआ है, सबका एक ही मकसद है कि दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में जनता के साथ जो विश्वासघात किया, देश के ऊपर जो संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, आज़ादी के ऊपर जो हमला बोला, ईडी और सीबीआई के जरिए तमाम विपक्षी ताकतों को खत्म करके सिंगल पार्टी शासन इस देश में चलाने की जो साजिश रची है और देश के संविधान को बदलने की जो साजिश रचा गया है, सबका मानसा एक ही है कि इस सरकार को देश के गद्दी से उखाड़ करके फेंका जाए। और मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में इस बात को लेकर के पूरे देश की जनता इस सरकार से लड़ रही है। लड़ाई एक तरफ जो ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ देश की जनता है, देश को बचाने के लिए लड़ रही है। उसी प्रक्रिया में इस जीरादेई की धरती के लोगों ने भी, मतदाताओं ने भी मन बनाया है कि इस बार हम एनडीए की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो नारा दिया है 400 पार, यानी 400 पार करके संविधान बदल दें, लेकिन देश के जनता का जो रुझान आ रहा है वो 200 भी पहुंचने नहीं जा रही है। और हम समझ रहे हैं कि देश की मानसिकता यह बन गया है, मिजाज बन गया है कि इस बार भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। यह सिवान में भी यही होगा, सिवान इससे अलग नहीं है, सिवान की लड़ाई भी यही है। और सिवान के मतदाताओं से मैं कहूँगा कि आप इस पर जरूर विचार करें। देश को बचाने के लिए इस बार उम्मीदवारों पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, इस बार देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दें। विधायक एनडीए के जो प्रत्याशी है वो आपके कभी मित्र रहे, माले में साथ किए हुए और वो उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, तो माले का वोट में क्या लगता है? वो तो लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है और हम तो कह ही रहे हैं कि पूरा मन मिजाज लोग बनाए हैं एनडीए को हराने के लिए देश भर में। तो यहाँ कैसे वोट चला जाएगा? यहाँ पूरा का पूरा वोट, थोक वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। और पूरे बिहार का मैं कह रहा हूँ कि जो कल भी चुनाव होना है और 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन सब जगहों का रुझान है कि वहाँ सभी जगहों से महागठबंधन जीत रहा है, भाजपा हार रही है। विधायक का कहना है कि जो ये आरजेडी पार्टी है वो माले को खत्म करना चाहती है व्यवहारिक रूप से। पूर्व विधायक कौन? पूर्व उनका कहना है कि ये सीट माले को मिलना चाहिए व्यवहारिक रूप से, लेकिन लालू यादव ने इसको नहीं दिया, धीरे धीरे वो खत्म करना चाहते हैं माले। तो उनको इस बात की क्यों चिंता है? चिंता तो हमको ना होना चाहिए। हम लोग चाहते थे यहाँ लड़ना, पूरे बिहार में हम लोग 8 सीटों पर दावा किए थे, सबकी अपनी अपनी दावेदारी थी, जो मिला उस पर हम लोग लड़ रहे हैं।
तो उनको इसकी चिंता क्या है? वो तो चिंता छोड़ करके चले गए, तो अब माले बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी चिंता क्या है? अमरजीत कुशवाहा रमेश कुशवाहा के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे, जो उनके मित्र हैं? जब हाल है, हम सीधा कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है, हम सीधे कह रहे हैं कि एनडीए को हराना है, किसी व्यक्ति का ही चुनाव नहीं है। जो लोग व्यक्ति पर चुनाव केंद्रित कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये चुनाव देश के संविधान और देश बचाने का है, और हम कहेंगे कि देश के जनता को खड़ा होकर के इस बार संविधान और देश को बचाने के लिए वोट करें। अगर ये काम नहीं करेंगे, देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो आने वाले दिनों में अगर भाजपा जीतती है और उसी को मजबूत कर रहे हैं, तो देश के संविधान खत्म होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सब बचा रहेगा तब ना हम लोग लड़ेंगे, ये बचने ही वाला नहीं है। इसलिए हराना यही देश की जनता का मकसद होना चाहिए, और लोग इस पर खड़े हैं। चुनावी मैदान में है और वो कह रहे हैं कि माले का वोट हमको मिलेगा, क्या करेंगे? अरे ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात को एकदम रद्द करिए, सिरे से खारिज करिए। अभी के जो परिस्थिति है उसमें पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र में लोगों का रुझान महागठबंधन के प्रति है, और यही देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सभी प्रखंडों में ये सैकड़ों 500-500 700 लोग जुट रहे हैं, और महागठबंधन को जिताने के लिए हर रणनीति बन रही है, और लोगों के जो मानसिकता देखी जा रही है, उस स्थिति में यह बात तय हो गई है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी भारी मतों से जीत करके दिल्ली जाएंगे। और पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। रमेश कुशवाहा क्या है? भागेड़ू आदमी? अरे कोई जिम्मेदार आदमी जब प्रश्न करता तो मैं जवाब देता। हम रमेश कुशवाहा को क्या जानते हैं? कौन लोग जानता है? अगर जदयू के प्रत्याशी जो हैं अगर वो प्रश्न करें तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। रमेश कुशवाहा जैसे भगेड़ू आदमी के प्रश्नों को जवाब मैं दे करके अपना मुंह बर्बाद करूंगा। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कोई आदमी वो जिम्मेदार नहीं है और वो अपने ढंग से अकबक 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 बोलते रहते हैं। मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। कोई जिम्मेदार जदयू के लोग बोलेगा, हम जवाब देंगे। हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया, मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज भी बिहार में लड़ाई चल रही है, सीमान में लड़ाई चल रहा है। आज हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जमापुर जीरादेई में, और राजेंद्र बाबू की धरती है। हम लोग 40 सीट पे चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, हम लोग शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग साथ में न्योता हकारी जो भी दूध सूट होगा, चुनावी रणनीति है, हम लोग पार्टी के साथ हैं। वो भी आने वाला दिन में पार्टी में आ जाएगी। हिना साहब हम लोग से कोई अलग नहीं है। और ठीक है, आइए, नेता लोग कोई ठिकाना है, आने वाला लोग आइए जाएंगे। समय पर आपको हराने का काम नहीं, हराने जिताने का हम काम नहीं करते। देखिए, हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। जो भी सामने दिखाई देगा वो काम हम लोग करेंगे। हम लोग जिताने के लिए सारे शक्ति लगा दें। और बिहारी चौधरी साहब के साथ प्रेम व्यवहार सब कुछ, न्योता हकारी, जो भी उनको कोई परेशानी होगा तो उसमें हम लोग खड़ा होंगे। देखिए, हम लोग तो हमारे शहाबुद्दीन साहब आरजेडी में है, कहाँ आरजेडी से बाहर गए हैं। आरजेडी में थे तो उनका प्राण छूटा है, तो वो कहाँ आरजेडी से लगा है। अगर आरजेडी से रिजाइन मार दिए होते तो हम समझते कि आरजेडी में नहीं। हम लोग तो उनको आज भी आरजेडी में हम लोग स्वागत करते हैं। शहाबुद्दीन साहब
और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग स्वागत साहब साहब को करते रहेंगे। जीना साहब भी हम लोग के घर के बहू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़े हम लोग की तरफ से स्वागत है।